हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 4 में महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ चुका हूं, जो कि विगत वर्षों में पूछा गया क्वेश्चन है और आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मैं यूपी से हूं, मैं सीजी से हूं, मैं बिहार से हूं, क्या मेरे लिए योग्य है, मैं उत्तराखंड से हूं, मैं इसे पढ़ सकता हूं, झारखंड से हूं, एमपी से हूं, किसी भी स्टेट बोर्ड से हूं आप, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, क्योंकि ये एनसीईआरटी पर है। ये सीबीएसई पैटर्न पर नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सीबीएसई इंग्लिश मीडियम है प्यारे बच्चों। मैं तो हिंदी मीडियम का स्टूडेंटों को पढ़ाता हूँ, तो हिंदी मीडियम का टीचर भी हूँ, तो आप लोग समझे। तो यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा कि धारावाही वृत्ताकार लूप है, उसके कारण किसी बिंदु पर तीव्रता कितनी होगी, वो चीज अपन निकालेंगे। ओके, तो चलिए धारावाही वृत्ताकार एक लूप बनाते हैं प्यारे बच्चों। धारावाही वृत्ताकार एक लूप बनाते हैं, ये धारावाही वृत्ताकार लूप है, ठीक है। ऐसा कुछ धारावाही वृत्ताकार लूप है। इसमें हम बहा देते हैं धारा आई। क्या बात है भैया, धारा आई बह रही है, ऐसे चलते हुए धारा इधर से निकल जाएगी, ऐसा ये इसमें धारा बह रही है। इसके कारण किसी बिंदु पर हम तीव्रता निकालेंगे, तो हम मान के चलते हैं केंद्र ओ पर ही निकाल लेते हैं। भैया कहीं से भी निकाल सकते हैं ना, यहां से निकाल लें, यहां से निकाल लें। इसका केंद्र ओ ले लिया हमने और इसको हमने कह दिया कि ये प्यारे बच्चों ये आर है, त्रिज्या आर है, यानी ये धारावाही वृत्ताकार लूप है। इसकी त्रिज्या कितनी, स्मॉल आर है। थोड़ा वृत्ताकार लूप आप स्केल से बनाएंगे और मैं डायरेक्ट बना दिया, थोड़ा सा इधर उधर हो ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मानना है। हमने क्या कहा, माना वो केंद्र आर त्रिज्या का एक धारावाही वृत्ताकार लूप है, इसके कारण किसी बिंदु पर हम तीव्रता निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां से ये जो वृत्ताकार लूप है, जैसे आपने पढ़ा एक चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो स्टूडेंट आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो निकाले थे, तो वो चालक तार के कारण, और इसी चालक तार को हमने मोड़ दिया वृत्ताकार लूप के लिए। हमने चालक तार को ही मोड़ा, एक चालक तार है लंबा सा, उसको हमने वृत्ताकार लूप के समान मोड़ दिया, जैसे दिख रहा है, तो वो वृत्ताकार लूप बन गया। और उसी के कारण जैसे हम मान के चलते हैं एक अल्पांश, यहां पर एक अल्पांश है, एक छोटा सा अल्पांश है, ठीक है। अल्पांश कहीं भी मान सकते हो। इस अल्पांश की लंबाई डीएल है, ठीक है, अल्पांश की लंबाई डीएल है। अब यदि मैं कह दूं कि इस अल्पांश की दिशा तो ऐसे ही होगी, स्पर्श रेखा। और प्यारे बच्चों ये जो धारा की स्पर्श रेखा है, तो ये डीएल की दिशा भी बताएगी और धारा की भी दिशा बताएगी। स्पर्श रेखा खींचा जाए तो ये धारा की भी दिशा सेम है और डीएल की भी दिशा सेम है। ओके, चीजें क्लियर है, इतना समझ रहे हो। अब मैं आपसे कह दूं कि डीएल स्पर्श रेखा है या धारा की स्पर्श रेखा है और त्रिज्या के बीच कितना डिग्री कोण बन रहा है, तो यहां पर आप कहेंगे कि यहां पर बन रहा है 90 डिग्री, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैं बता रहा हूं। कुछ ऐसी चीजें हैं, बेसिक चीजें, जिनको आपको समझ लेना है, उसके आधार पर आप पूरा तैयारी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, शुरू करें। तो माना एक धारावाही चालक तार है जो कि वृत्ताकार लूप के समान है, जिसकी त्रिज्या आर है, केंद्र ओ है, ठीक है, जिस पर आई धारा बह रही। इतना हम क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। तो आप प्रश्न डालें, यहां पर आपको उत्तर लिखना पड़ता है, आपको पता है स्टूडेंट, क्योंकि एग्जाम में गणित नहीं है, ये है फिजिक्स, और फिजिक्स में आपको लिखना पड़ता है उत्तर। तो मान के चलते हैं, माना केंद्र ओ व आर त्रिज्या, माना केंद्र ओ व आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार लूप है, एक वृत्ताकार लूप है, जिसमें स्टूडेंट आपको लिखना है, जिसमें आई धारा बह रही है, आई धारा बह रही है। इतना क्लियर है। हमने क्या कहा कि ओ केंद्र और आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार लूप है जिसमें आई धारा बह रही है। इतना क्लियर है। हम यदि आपसे कह दें कि वृत्ताकार लूप के कारण, वृत्ताकार लूप के कारण कहां पर, केंद्र ओ पर, केंद्र ओ पर तीव्रता, किसकी तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है, ज्ञात करनी है। यही चीज करेंगे हम, पूरा विधिवत लिख के बताएंगे, आप लोग टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा, ठीक है। कि हम क्या कह रहे हैं भैया कि ये वृत्ताकार लूप है, इस वृत्ताकार लूप के कारण केंद्र पर तीव्रता कितनी है, उसके लिए हम गणना करेंगे। हम एक चीज आपको बताए थे कि कभी भी पहले आप छोटे से क्षेत्र का निकाल लो, छोटे से क्षेत्र का निकालने के बाद प्यारे बच्चों बड़े से क्षेत्र का निकाल लो। ये आपका मूलभूत सिद्धांत है, फिजिक्स में किसी भी डेरिवेशन में आप जाएंगे तो पहले आप एक अल्पांश का निकालेंगे, इसके बाद संपूर्ण का निकालेंगे। तो अल्पांश का निकालने के बाद उसमें हम कर देते हैं समाकलन, तो निकल आता है संपूर्ण का। चीजें क्लियर है, चलिए समझ गए ना इतना। अब हम यहां पर एक गणना कर रहे हैं, माना थोड़ा सा कल्पना करते हैं, माना एक अल्पांश डीएल लंबाई का
चालक के किसी भाग पर, चालक तार, ये तार है भैया, या चालक, ऐसा लिख लें, वृत्ताकार लूप, वृत्ताकार लूप के किसी भाग पर कल्पना करते हैं, के किसी भाग पर कल्पना करते हैं, कल्पना ये नहीं मान रहे भैया, कल्पना करते हैं, ओके, किसी भी भाग पर हम मान सकते हैं। ये हमारा जरूरी नहीं कि हम मान लो यहाँ पर ए और बी ले लिए तो ए बी ही, ऐसा नहीं, हम कहीं भी ले सकते हैं। ये छोटे छोटे अल्पांश के रूप में हम इसको कई भागों में तोड़ सकते हैं, इस चालक तार को कई छोटे छोटे अल्पांश में हम तोड़ सकते हैं। क्यों स्टूडेंट? इन अल्पांशों से मिलकर एक वृत्ताकार लूप बन चुका है, क्योंकि चालक तार है, छोटे छोटे भाग तोड़ सकते हैं उसको, और तोड़ करके जोड़ दे वही बन जाएगा। ओके चलिए, अब हम यदि आपसे कहें कि अल्पांश ए बी के कारण, अल्पांश के कारण, चलिए अल्पांश के कारण कहां पर? बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? तो आप लोगों को पता होगा किसका नियम? बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट के नियम से, बायो-सेवर्ट के नियम से। बायो-सेवर्ट का नियम क्या कहता है प्यारे बच्चों? जो आपका अल्प चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो आईडीएल साइन थीटा यानी μ0/4 पाई, थोड़ा समझेंगे पूरा समझाऊंगा, μ0/4 पाई आईडीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये किसका नियम है? इसको आप समीकरण एक दे दें, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बायो-सेवर्ट ने बताया था कि एक आपके पास चालक तार है प्यारे बच्चों, और इससे आर दूरी पर एक बिंदु P है, तब इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, एक तो आपके पास ये चालक तार है, तो चालक तार में आई धारा बह रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा के समानुपाती है। दूसरा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश की लंबाई, ये अल्पांश है प्यारे बच्चों, तो अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होता है। तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कोण के ज्या के समानुपाती होता है, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन चार चीजों से मिलकर के बनता है बायो-सेवर्ट का नियम, जो कि dB बराबर μ0/4 पाई आईडीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर हो गया। हम जब इनको चारों को मिलाते हैं तो ये फॉर्म मिलता है, जब समानुपाती हटाते हैं तो k का मान μ0/4 पाई रखते हैं। अब समझिएगा, चूंकि प्यारे बच्चों हम यदि आपसे कह दें थीटा बराबर 90 डिग्री, क्यों? तो कोष्टक में लिखेंगे आप लोग, हमने बताया था ये त्रिज्या और धारा के स्पर्श रेखा के बीच का कोण है, धारा के स्पर्श रेखा या हम दोनों चीज कह सकते हैं, अल्पांश, ठीक है प्यारे बच्चों। यहां पर धारा बेरी धारा ऐसा भी कर सकते हो, सिंपल सा, आइडियल यानी दोनों के स्पर्श रेखा व त्रिज्या के बीच का कोण परस्पर लंबवत होता है हमेशा, इसलिए थीटा बराबर 90 डिग्री। तब स्टूडेंट समीकरण 1 से μ0/4 पाई और आईडीएल साइन 90 बटे आर स्क्वायर प्यारे बच्चों। तो एक लाइन और आपको दिखेगा नीचे, तो यहां पर आपने किससे लिया था? समीकरण 1 से लिया था, समीकरण 1 से। तो आप लोग यहां पर dB बराबर निकाल देंगे कि μ0/4 पाई, देखो कुछ नहीं कर रहे हैं, आई है तो आई, डीएल है तो डीएल, और साइन 90 का मान हो जाएगा 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बटे आर स्क्वायर, इसको समीकरण 2 दे देते हैं। और यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। थोड़ा सा आगे करेंगे प्यारे बच्चों, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, मैं स्क्रीन से थोड़ा सा हट जाता हूं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लें आसानी से। चलिए, तो ले लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है स्टूडेंट, इतना क्लियर है ना? चलिए आगे, अब आपको संपूर्ण के लिए निकालना है, तो इतना क्लियर होना चाहिए, मैं साफ कर रहा हूं। ओके चलिए, हमने क्या निकाला था अभी? अल्पांश के लिए निकाला था, अल्पांश के लिए यह समीकरण हमें आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए अपन इसको रहने देते हैं। अब हमको निकालना है प्यारे बच्चों किसके लिए? संपूर्ण। अब क्या लिखना है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अब ये आपका क्या? वृत्ताकार लूप। अब वृत्ताकार लूप के कारण कहां पर? बिंदु ओ पर। कहां पर? बिंदु ओ पर क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आपकी बुक में बहुत ज्यादा हिंदी लिखा रहता है, जरूरत नहीं है उतना लिखने की, जितना मैं करा रहा हूं उतना लिखो। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता,
और प्यारे बच्चों मैंने कहा ना, एक छोटे से क्षेत्र के लिए अपना देके रखा है डीबी, यानी अल्पांश के कारण अपना देके रखा है डीबी। तो हम पूरे के लिए निकालेंगे तो समाकलन करें, मतलब बी निकालेंगे पूरे के लिए तो डीबी में हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। अब डीबी में समाकलन का मतलब डीबी का वैल्यू रख देते हैं। डीबी का वैल्यू कितना है, म्यू 0/4 पाई आई dl बटे आर स्क्वायर। किसी को दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे चलें। तो v बराबर जो भी कांस्टेंट है उसे बाहर ले लो, म्यू 0/4 पाई बाहर आ गया और आई बटे आर स्क्वायर बाहर आ गया, समाकलन ये dl हो गया। अब फिर से समझेंगे, ये आपके पास एक वृत्त दिख रहा है, वृत्त यानी छोटा सा लंबाई यहां से dl, फिर dl 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 जोड़ते गए तो पूरा dl समाकलन का मतलब हो गया पूरे वृत्त की लंबाई, पूरे यहां से यहां तक पूरे वृत्त की लंबाई। अब आपको समझना थोड़ा सा, पूरे वृत्त की लंबाई मतलब वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, जहां r क्या है, त्रिज्या है। आप देख सकते हैं r क्या है, त्रिज्या है। तो यहां पर लिखना है चूंकि dl होगा 2 पाई r, किसकी त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, सॉरी वृत्त की परिधि, वृत्त की क्या है, परिधि, वृत्त की परिधि ही, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, वृत्त की परिधि ही ये जो धारावाही लूप की लंबाई है, ये वृत्त है, एक ये क्या है, एक वृत्त है। तो इस वृत्त की परिधि प्यारे बच्चों ये क्या है, ये धारावाही लूप की टोटल लंबाई है, मतलब इतने लंबाई से मिलकर ये धारावाही लूप मिलकर बना हुआ है। तो हमने dl बराबर 2 पाई r कर दिया, तो वैल्यू रख दीजिए। तो वैल्यू रखते हैं स्टूडेंट, म्यू 0/4 पाई आई बटे आर स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है 2 पाई आर, 2 पाई आर वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि ही प्यारे भाइयों लूप की लंबाई है। तो हम कह दें आर से आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और 2 से 2 कैंसिल, ये 2 हो गया। तो आपके पास कितना निकल कर आ रहा है, यहां से आ रहा म्यू 0 आई, कितना आ रहा म्यू 0 आई और अपान 2 स्टूडेंट और आर। अब यदि हम कह दें तो भैया एक कुंडली है, एक कुंडली दिख रहा है, एक वृत्ताकार लूप, इसमें कई वृत्ताकार लूप यानी फेरों की संख्या इसमें n हो, कई सारे फेरे से मिलकर बना है। तो यदि आप लिख लें, यदि फेरों की संख्या n हो, यदि फेरों की संख्या, यदि फेरों की संख्या कैपिटल n हो, यदि फेरों की संख्या कैपिटल n हो, तो प्यारे बच्चों b बराबर आ जाएगा म्यू 0n का गुणा करेंगे n i बटे 2r। अब इस सूत्र को याद करने का एक ट्रिक भी है प्यारे बच्चों, ऐसा याद करना थोड़ा मैं बता देता हूं। देखो म्यू है तो म्यू से हो जाएगा मू, ठीक है ना, थोड़ा समझिएगा, मुनि का द्वार, मुनि का द्वार, छोटा नहीं कर सकते, मुनि का द्वार, द्वार का मतलब 2r, देखिए ना 2r, तो 2r मुनि म्यू 0, ऐसा सूत्र याद करना है, मुनि का द्वार यानी मुनि और नीचे द्वार नीचे, ऐसे ही। आपको एक लॉजिक बता रहा हूं, याद करना तो ठीक है, ऐसे में क्या होता है आंसर भी आपका, मतलब कभी जैसे एग्जाम में आ ही गया ये क्वेश्चन, तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्लियर है, सही है गलत है, तो ऐसे में याद रहेगा। आंसर याद रहे तो आपका थ्योरी पे बिल्कुल आराम से आप कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता रहेगा हमको क्या लाना है, तो क्या क्या चाहिए होता है, तो ये चीजें आपको पता है। मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको किसी भी व्यंजक को कैसे सॉल्व किया जाता है, हमें क्या क्या फाइंड करना है, हमें क्या क्या पहले ध्यान देना है, उन व्यंजकों को एक मतलब सिस्टमेटिक तरीके से आपको तैयार करना होता है। कुछ बच्चे व्यंजक रटते हैं, रटना नहीं है, मात्र समझना है, उसका भी तरीका बताऊंगा कि क्या क्या, पर आज की इस वीडियो में इसको अपन कंप्लीट करते हैं। अब देखिए यहां पर मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा प्यारे बच्चों कि इसकी निर्भरता किस किस पर है, किस किस पर ये डिपेंड करता है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ चुकी है, कहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ गई है, केंद्र पर। तो अब आपको थोड़ा हेडिंग डालना है निर्भरता। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे कॉपी पेन लेकर नहीं बैठते, आप लोग वीडियो देखें, कॉपी पेन लेकर के नोट डाउन जरूर करें। हम यहाँ पर निर्भरता शॉर्टकट बताते हैं स्टूडेंट। देखिए जो आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो आपके फेरों की संख्या के समानुपाती है, पहला नंबर। दूसरा प्यारे बच्चों जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो धारा के समानुपाती, सीधे सीधे संबंध। तीसरा प्यारे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है ये म्यू 0 मतलब माध्यम, तो माध्यम के समानुपाती है, ठीक है। और चौथा अपना प्यारे बच्चों क्या है, त्रिज्या, मतलब ये दूरी, यहाँ अल्पांश से कितना दूरी स्थित है, तो b प्रोपोर्शनल 1/r। ये चार चीजों पर निर्भर करता है। कहने का मतलब
जितने ज्यादा फेरों की संख्या होगी, यानी फेरों की संख्या अधिक है स्टूडेंट तो तीव्रता उतनी अधिक होगी। यदि ज्यादा मात्रा में धारा बहेगा तो तीव्रता अधिक होगा। माध्यम का मान डिपेंड करेगा, जितना अधिक माध्यम की वैल्यू होगी उसकी तीव्रता उतनी अधिक होगी। और चौथा नंबर, जितना बड़ा ये मतलब वृत्ताकार लूप होगा, त्रिज्या जितनी अधिक होगी तीव्रता उतना ही कम हो जाएगा। तो चार चीजों पर डिपेंड करता है। तो ये देख लीजिए कैसा लगा आपको प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को पूरा डीपली यहां पर करना है। क्या लिखना है, जैसे पहला नंबर आपको लिखना है, हम यहां पर लिखकर बता देते हैं कि फेरों की संख्या में वृद्धि करने पर, पहला हेडिंग डालना है आपको, पहला है फेरों की संख्या, पहला निर्भरता आपको फेरों की संख्या, ठीक है ये चीज। फिर आपको इसमें लिखना है कि फेरों की संख्या में वृद्धि करने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है। फिर आपको हेडिंग डालना है धारा का मान, किसका मान, धारा का मान, है ना। धारा का मान बढ़ाने से स्टूडेंट क्या लिखना है, धारा का मान बढ़ाने से किसी वृत्ताकार लूप के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में वृद्धि हो जाती है। फिर चौथा आपको लिखना है माध्यम, क्या स्टूडेंट, माध्यम, माध्यम के सीधे समानुपाती होता है, यानी माध्यम पर डिपेंड करता है। माध्यम की वैल्यू जितनी अधिक होगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उतना ही अधिक होगा। इसके बाद प्यारे बच्चों आपका आता है त्रिज्या, वृत्ताकार लूप की त्रिज्या, किसकी, वृत्ताकार लूप की, वृत्ताकार लूप की त्रिज्या, त्रिज्या पर भी डिपेंड करेगा प्यारे बच्चों। त्रिज्या जितनी अधिक होगी, त्रिज्या जितनी अधिक होगी तीव्रता उतनी ही कम हो जाएगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही कम हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा जो मैं पढ़ाना चाहता था, धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और प्यारे बच्चों ऐसे ही वीडियो आपको आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। आपका प्यार और सपोर्ट बस बना रहे। आपके कमेंट सेक्शन का हम इंतजार करते रहते हैं। आप लोग जैसे भी कमेंट करते हैं तो हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दें। इसी प्रकार अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ स्टूडेंट, जिसका नोट्स लेना है तो 968529 पर कांटेक्ट करना है, 968529 और शिव कोचिंग क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो अभी भी जाकर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। शिव कोचिंग क्लासेस ऐप डाउनलोड जरूर करिएगा।